वह स्वतंत्र संस्था है पंचायत, वहां से करा लेंगे। ये माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत विस्तार से माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है। मैं सब चीज आप भी जानते हैं, आप भी ग्राम पंचायतों को मजबूत करने के पक्षधर हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सुना, विस्तार से जवाब भी दिए, लेकिन ये लंबी सड़क है और ये एक दलित मोहल्ला को जोड़ती है, इसीलिए मैं इसको ग्रामीण कार्य विभाग में मैं क्वेश्चन किया था, लेकिन उसको ट्रांसफर करके पंचायती राज विभाग में दिया गया। तो क्या माननीय मंत्री महोदय जो इसके कार्यपालक पदाधिकारी हैं जिला पंचायत जिला परिषद की, उसको कोई डायरेक्शन भेज सकती है कि नहीं, भेज सकते हैं कि नहीं? मैं तो बस इतना ही मैं चाहता हूँ। माननीय मंत्री, वैसे वो कह रहे हैं कि वो स्वायत्त संस्था अध्यक्ष महोदय, है, ग्राम सभा निर्धारण करती है प्राथमिकता सूची अपनी, और आप भी उसके मेंबर हैं। अध्यक्ष महोदय, बैठक में जाके बात कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ग्राम सभा में सबकी योजना सबका विकास के मूल मंत्र पर कार्य करने हेतु विशेष प्रयास कर रही है। अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे संबंधित ग्राम सभा में भाग लेकर अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण योजनाओं को शामिल करवा सकें और उसके बाद काम हो जाएगा। श्रीमती गायत्री देवी, पूछती हूँ। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग, पूरा पूछिए गायत्री जी। नहीं, उत्तर नहीं पढ़ पाई हैं, पढ़ दीजिए। बसावट अवस्थित है, जिसकी संपर्कता सुरगहिया से परिहार तक निर्मित पथ से प्राप्त है, एवं दूसरी तरफ ब्राह्मण टोला बसावट अवस्थित है, जिसकी संपर्कता पूरी चौक से पिपरा खुर्द तक निर्मित पथ से प्राप्त है। उक्त दोनों बसावटों के अलावा प्रश्नाधीन पथ के आरेखन पर कोई योग्य बसावट नहीं है। विभाग द्वारा इस राज्य के सभी योग्य बसावटों को एकल संपर्कता प्रदान किए जाने का लक्ष्य है, अतः वर्तमान में प्रश्नाधीन पथ के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूँ, ग्रामीण क्षेत्र नए बसावट के जोड़ने के लिए हैबिटेशन सर्वे ऐप नहीं चालू होने से बिहार भर का नए बसावट को सड़क से जोड़ने की प्रक्रिया में कठिनाई हो रही है। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि ये हैबिटेशन सर्वे ऐप को चालू कब तक करेंगे जिससे नए बसावट को संपर्कता प्रदान की जा सके। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, पूरे जो हम लोगों ने MIS के थ्रू लिया था 18,000 सड़कें थी, जिसमें 9,000 सड़कें इस साल हम लोग 100 हैबिटेशन को कनेक्ट कर रहे हैं और 9,000 अगले साल करेंगे। तो पहले अगर हम लोगों का जो ऑलरेडी पहले का MIS पर आया हुआ है उन बसावटों को लेने का सरकार का निर्णय है, उसके बाद फिर हम लोग MIS खोल के दूसरे नए बसावटों को लेने का प्रयास में लेंगे। समय सीमा तो मंत्री जी बता देते कब तक। माननीय मंत्री जी ने कहा ना कि जो इन्होंने पहले निर्णय लिया है उन बसावटों को जोड़ने का, उसके बाद उसके बारे में ओपन करेंगे। वैसे माननीय सदस्य को बता देते हैं कि 2024-25 में सीतामढ़ी जिला अंतर्गत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण प्रबंधन कार्यक्रम के तहत कुल 244 पथ, जिसकी लंबाई 318.65 किलोमीटर है, 350 करोड़ रुपए की राशि का स्वीकृति राज्य सरकार ने किया है। और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रखंड परिहार में ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण प्रबंधन कार्यक्रम के तहत कुल 14 पथ, जिसकी लंबाई 22.37 किलोमीटर है और कुल लागत 27.42 करोड़ रुपए की स्वीकृति ऑलरेडी प्रदान सरकार ने किया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री योजना ला करके आपके यहाँ और आपके जिले में और आपके प्रखंड में किया है। आने वाले समय में उस सड़क को भी हम लोग बनाने का काम, जब आगे खुलेगा तो प्राथमिकता दे दीजिएगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद दे रही, जो बचा है उसको भी जोड़ लिया जाए। श्री विनय कुमार महोदय, पूरक पूछे विनय जी। क्वेश्चन आंसर नहीं आया है महोदय, इसलिए पूछता हूँ। माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग, उत्तर पढ़ दीजिए। वस्तु स्थिति यह है कि गया जिला अंतर्गत बुरारू प्रखंड के घटेरा पंचायत के ग्राम घटेरा के महादलित अंबेडकर टोला में पक्की सड़क निर्माण की योजना वित्तीय वर्ष 25-26 के GPDP BPDP की प्राथमिकता सूची में सम्मिलित कर ली गई है। सम्मिलित कर ली गई महोदय। हो गया है। ये कब तक हो जाएगा महोदय, हम लोग ये जानना चाहते हैं। महोदय, इस वित्तीय वर्ष में इस योजना को प्राथमिकता के एवं राशि उपलब्धता के आधार पर कार्यान्वित करने हेतु संबंधित को निर्देशित किया जाए। डायरेक्शन दे दिया गया है। जी महोदय, एगो सूचना है महोदय
कि हमारा विधानसभा में 3 दिन से आग लगा हुआ है, 6 लाख पुआल में नेवारी का गांज है, और हम लोग प्रशासन को कहते रहे महोदय वो आग बूत नहीं रही है महोदय, होली का टाइम है, पूरा गांव जल जाएगा महोदय। तो वहाँ के लोग, समय नहीं है, एक सूचना है महोदय, अगर वो पूरा ग्रामीण का उसको बुतवा दिया जाए महोदय, यही हम कह रहे हैं। वहाँ बोल रहा है कि कोई फंड नहीं है जेसीबी का। रामानुज प्रसाद पूरा पूछे रामानुज जी। लिख के देना चाहिए ना, लिख के दे दी। माननीय मंत्री जी के द्वारा जो जवाब माइक पर बोलिए। उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। पहला तो मुझे ये कहना है कि इन्होंने कहा कि भूमि की अनुपलब्धता के कारण, लेकिन भूमि पूरे के पूरे उपलब्ध है, तभी इसका डीपीआर बना था, और सबके बाद वो नाला और सड़क की बात है। मैं माननीय मंत्री जी से ये कहता हूँ कि ये जो जवाब आया है पूरे के पूरे भ्रामक है। माननीय मंत्री जी, आप इसकी जांच करवाएं लें, जांच करवाने के बाद आप इसको पूरा कराने के साथ साथ उस समय के जो तत्कालिक अभी था एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसके खिलाफ पब्लिक ने ठेकेदार और ये के दोनों के खिलाफ दिया। वो बोलता था जाइए हमारी बहुत पहुंच है। रामानुज जी, तो मैं पुराने आदमी हैं। पूरक हाँ, ये पूछना चाहता हूँ कि 2 चीज पर मेरा ये है माननीय मंत्री जी से पूरक है कि एक तो है कि उसकी जांच करा ले। जो जवाब दिया गया है पूरे के पूरे भ्रामक है। आप कमेटी बना करके अपने बड़े पदाधिकारी से या डीएम के सुझाव दे रहे हैं, बढ़िया सुझाव दे रहे हैं, और ये जानना चाहते हैं कि इसको कब तक पूरा करा लिया जाएगा, और इसका जांच सड़क की गुणवत्ता का और नाले के निर्माण की गुणवत्ता का जांच आप कराएंगे? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जब कहा है कि काम जमीन की उपलब्धता है, तो निश्चित रूप से मुख्य अभियंता से हम दोनों ही विषय की जांच करा लेंगे। काम की जो गुणवत्ता का विषय आपने उठाया है और साथ में जो आप जमीन की उपलब्धता का विषय है, दोनों विषय का हम जांच मुख्य अभियंता स्तर से करा देंगे। और हमारा माननीय मंत्री जी अध्यक्ष हो गया, जो कर रहे हैं कि उस पर आप कार्रवाई करेंगे, जो अनियमितता हुई है, जो अभियंता इसमें शामिल है, ठेकेदार शामिल है, उसको न सिर्फ कार्य की पूरा कराने की मांग करता हूं बल्कि उस पर कार्रवाई की मांग करता हूं। रामानुज जी, जब माननीय मंत्री ने कहा जांच कराएंगे, जांच के फलाफल के आधार पर कार्रवाई होती है। श्री शंभुनाथ यादव, श्री राजीव कुमार सिंह, पूरक पूछिए राजीव जी। मेरा पूरक है कि तारापुर विधानसभा अंतर्गत गंगटा मोड़ से जो रोड जम्मू की ओर जाती है वो NH 333 है, और गंगटा मोड़ से 5 किलोमीटर तक जो है सिंगल पथ बना हुआ है, जिसमें आए दिन बहुत ज्यादा दुर्घटना होती है। इसलिए हम आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो उस रोड का चौड़ीकरण करा दें, ताकि जो है जाम की स्थिति से निजात मिले। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि इसकी प्रतिवेदन हम मंगवा रहे हैं और जल्दी हम इसकी प्रारूप तैयार करा के अगले वित्तीय वर्ष में इस योजना का प्रयोग। इजराइल मंजूरी हो गया ना? 1 मिनट सर, ऐसा है कि अभी जो इन्होंने आंसर दिया था वो दूसरे तरफ का रोड, वो गंगटा मोड़ से संग्रामपुर जाती है, उधर से जो है भूमि अधिग्रहण करने का जो है प्रावधान दिया गया है। लेकिन ये रोड बहुत दिन से है, जब से हम देखते आ रहे हैं, जब से जो है हम लोग को होश संभाले तब तक जो है ये रोड जम्मू सीमा तक सिंगल रोड है। उसके बाद जम्मू सीमा से जो है चौड़ी रोड बन गई है। लेकिन हम लोगों को कहना है कि जितना जल्द से जल्द ये रोड या तो बन जाए या तो इसको बंद करवा दिया जाए। डीपीआर बनाने का तो आदेश हो गया है ना? आदेश हुआ है, वो दूसरे रोड का आदेश हुआ है मात्र। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये जंगल का क्षेत्र है, माननीय सदस्य ने मुझे बताया भी है कि जो अभी वर्तमान है उसी दूरी पर ही हमको सड़क का, तो उसके दृष्टि से हमने निर्देशित कर दिया है। माननीय मंत्री से बात कर चुके आप? कर चुके हैं। तो जरा बैठ जाइए। इजराइल मंसूरी, पूरक पूछिए। पूछता हूँ सर, उत्तर प्राप्त नहीं है। पूरक पूछिए। उत्तर प्राप्त नहीं है। पढ़े नहीं आप? माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग मंसूरी साहब का। वस्तु स्थिति यह है कि प्रसंगत पद्यांश मुजफ्फरपुर पुराना मोतियारी पथ है, जिसकी कुल लंबाई 8.20 किलोमीटर है। परत की चौड़ाई 60 मीटर है। वर्तमान में अनुरक्षण के अवधि में है और इसके उपरांत
सड़क की स्थिति अभी वर्तमान में अच्छी है। उपयांशी के तहत अनुरक्षण नीति में भी है। महोदय, मुजफ्फरपुर मोतिहारी पुराना पथ है और काफी आवागमन रहती है, पथ काफी नीचा हो गया है, जल जमाव के कारण बाधित भी हो जाता है, तो नाला और पथ दोनों अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। पुराना मोतिहारी एनएच पथ हुआ काफी बुरा स्थिति में रहती है, अभी बरसात के समय में आवागमन बाधित हो जाएगी महोदय। हो जाएगी तो बात इसलिए माननीय मंत्री महोदय से चाहेंगे कि माननीय मंत्री ने कहा आपको कि सड़क अनुरक्षण नीति के तहत है और अनुरक्षण कार्य के उपरांत पथ की स्थिति अभी अच्छी है, लेकिन सर समय सीमा हो जाए अनुरक्षण भी ठीक है, मानते हैं सर, लेकिन बहुत स्थिति खराब है सड़क का, जल जमाव के कारण आवागमन बाधित हो जाता है। ठीक है, मंत्री जी देखवा लेंगे। श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, उस कहाँ मुजफ्फरपुर जा रहे हैं आप? मनेर में रहिए। श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह महोदय, पूरा पूछिए। मुझे पूछता हूँ, हाँ कहाँ जाइएगा आप? बोलिए, कहाँ चलिएगा? सिवान छोड़ के कहाँ जाना है? अरे कहाँ जाना है सिवान छोड़ के बताइए ना, हम चिंता करेंगे आपकी। बोलिए, आप मेरे यहाँ जाइए, आ जाइए। अमरेंद्र बाबू पूरा पूछिए। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है, माननीय मंत्री ने उत्तर तो दिया है और मेरे प्रश्न को ही उत्तर बना दिया है उन्होंने। मतलब प्रश्न का उत्तर बनता है? माननीय मंत्री मेरे प्रश्न को ही उत्तर बना दिया। आप संतुष्ट हो गए तो बैठ जाइए। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री से कि क्या यह बात सही है कि 2024-25 में जो आवास बनना उसके बारे में आपने कोई जिक्र नहीं किया? मैंने पूरा ब्यौरा दिया है, समाचार पत्र के माध्यम से, प्रभात खबर का कटिंग है वो, उसका कोई ब्यौरा नहीं दिया है। तो क्या यह सही है कि सिर्फ 13% की आवास अब तक आपकी उपलब्धि है? एक दूसरी बात, ये जो 41,882 आवास जो अपूर्ण है 2022 तक, तो ये अपूर्ण आवासों के बारे में क्या करेंगे, कब तक करेंगे? और तीसरा मैं अभी पूछ देता हूँ। हाँ, तीनों पूछ दीजिए एक बार। तीनों पूछ देते हैं। तीसरा ये है महोदय कि 9,908 लोग राज्य से पलायन कर गए, 5,269 आवेदकों का हो गया है निधन और 5,291 लोगों के बीच चल रहा है जमीन विवाद। महोदय, इन आवासों का क्या होगा? ये मैं जानना चाहूँ। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय हरेंद्र बाबू आजकल अखबार का बहुत अध्ययन करते हैं महोदय, और हर दिन जो इनका प्रश्न आता है वो अखबार के कतरन पर आधारित आता है। इनको धन्यवाद देते हैं कि सही बात आपसे सुन लें, सदन का ध्यान आकृष्ट करते रहते हैं और विभाग को भी जागृत करते रहते हैं महोदय। मैंने उनको प्रश्न के उत्तर में बता दिया है कि 41,822 घर अपूर्ण है महोदय। ये व्यक्तिगत तौर पर ये घर का निर्माण होता है, जो लाभुक है उनको घर के निर्माण के लिए हम लोग प्रोत्साहन राशि देते हैं महोदय, और समय समय पर उनको जाकर के वो हमारे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, और सप्ताह में एक दिन पंचायत में हमारे जो आवास के सहायक हैं, आवास के पर्यवेक्षक हैं, और उनको प्रोत्साहित करने का काम करते हैं महोदय। और जो लाभुक समय पर घर का निर्माण नहीं करते हैं उनको हम लोग पहले सफेद नोटिस जारी करते हैं, और अगर उससे भी नहीं सुनते हैं तो लाल नोटिस जारी करते हैं, और लाल नोटिस पर भी अगर देखते हैं कार्रवाई कुछ नहीं हुई तो सर्टिफिकेट केस भी करते हैं महोदय। लेकिन हमारा मकसद ये है कि हर हालत में वो घर को पूर्ण करावे महोदय। माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न जो पूछा है महोदय, वो पूछा है कि 2024-25 में, तो ये अपने प्रश्न में तो पूछा ही नहीं है महोदय, तो हम उत्तर क्या देते। लेकिन वरिष्ठ सदस्य है महोदय, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि 24-25 में 7,90,688 लक्ष्य प्राप्त भारत सरकार से प्राप्त हुआ है महोदय, और स्वीकृति हम लोगों ने 6,21,000 घरों की स्वीकृति दिया है महोदय, और एक दिन में महोदय 3 लाख से अधिक लाभुकों के खाते में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा
उनको राशि अंतरित की गई है, भेजा गया महोदय। और पूर्ण जो घर हुए हैं 51,641 है, लेकिन ये 2 फेज में हमको घर मिला है महोदय। पहला फेज में हमको 2,43,000 मिला और बाकी जो है वो दूसरे फेज में मिला है, और इसको पूरा करने के लिए दिशा में हमारा काम तेजी से चल रहा है। और माननीय सदस्य की जो चिंता है महोदय गरीबों के प्रति, अच्छा लगता है जब गरीब की बात अमरेंद्र बाबू उठाते हैं, तो हम आपके माध्यम से इनको विश्वास दिलाना चाहते हैं और सदन को भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये गरीबों के घर बनाने के लिए ग्रामीण विकास को जो भी कदम उठाना पड़ेगा उठाएंगे, हर हालत में उनके घर बनाएंगे। एक अंतिम सवाल जो उन्होंने किया है कि जो जिनका निधन हो गया उसके लिए भी वैकल्पिक बात कर रहे हैं, और उसको भी जो निधन हो गए हैं और उनके परिवार के जो दूसरे आश्रित है महोदय, उनके नाम से वो घर पूर्ण होगा, उनकी जो बची हुई राशि है उससे उनका घर बनाएंगे। जो बाहर चले गए हैं महोदय किसी कारणवश, उनका हमने विभाग को निर्देश दिया है महोदय कि जो बाहर चले गए हैं उनका एक एक करके टेलीफोन नंबर अगर मिल जाता है और कोशिश करके लेना है, और उनको फोन से खबर करते हैं कि आपकी घर की स्वीकृति मिली है और घर आपका आधा अधूरा है और सरकार के खजाने में पैसा इतना जमा है, आप चले आइए और अपना घर पूर्ण करा लीजिए। तो 2 तरह की बात किया है। अब तीसरा बात उन्होंने कहा है जहां डिस्प्यूट है वहां अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द डिस्प्यूट खत्म हो और उसके बाद उनके अधूरे घर को पूरा कराने का हम कोशिश कर रहे हैं महोदय। लेकिन ये हर हालत में जो गांव के जो लोग हैं, जो लाभुक हैं, उनको अपने घर के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाना है। हम तो सिर्फ उनको अनुग्रहित राशि देते हैं, हम तो उनको सिर्फ सलाह देते हैं, हम तो उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, अब नहीं, आपका हो गया क्या? जो आवास है उसमें से वो नहीं बन पाया है। इसमें एक तो जो बाहर चले गए हैं उनका मामला है, लेकिन हम लोग जो गांव में देख रहे हैं कि अधिकांश लोगों के पास अपनी जमीन नहीं है और जिस जमीन पर बसे हुए हैं उसका खाता खेसरा नंबर खतियान उनके पास नहीं है। तो ये इस 44,000 में 44,301 में भूमिहीन कितने हैं जिसके पास जमीन नहीं है? माननीय मंत्री, माननीय सदस्य को मालूम भी है, लेकिन सवाल टेढ़ा करके पूछ रहे हैं। ये जितने लोग जो 41,822 लोग जो बचे हुए हैं उस सबके पास जमीन है। बिना जमीन वाले की स्वीकृति होती ही नहीं है, और जमीन नहीं रहती है तो बिहार की सरकार देश में पहली सरकार है महोदय। और माननीय मुख्यमंत्री जी को तो धन्यवाद उनको देना चाहिए कि गरीबों के लिए जिनके पास जमीन नहीं है, सरकारी जमीन अगर उपलब्ध है तो 5 डिसमिल वहां जमीन देते हैं। अगर सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है तो 1 लाख रुपया बिहार सरकार के खजाने से देकर घर भी बनाते हैं, और घर बनाने के लिए भी पैसा, और उसके शौचालय बनाने के लिए भी पैसा। और मनरेगा के श्रमिक हैं, उनको मनरेगा से उसको हम लोग 90 और 95 दिन की मजदूरी भी देते हैं महोदय। तो माननीय सदस्य को तो बधाई देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। तो दूसरे ही सवाल में उलझाने धीरेन्द्र प्रताप सिंह, बैठिए हो गया। धीरेन्द्र प्रताप सिंह कुछ जवाब मिल गया महोदय, पूरा पूछिए। और आपके जवाब से संतुष्ट भी हूं, और आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके द्वारा मेरे रोडों की स्वीकृति दी गई है। श्री कुंदन कुमार, आपका प्रश्न ट्रांसफर हुआ है जल संसाधन विभाग में। जवाब नहीं आया महोदय, आएगा अगले बार। आज आया है शायद। आया माननीय मंत्री, जवाब भी है, और जवाब ये है कि जिस स्थल के बारे में बेगूसराय जिला के बरौनी प्रखंड और बेगूसराय प्रखंड में जल जमाव के बारे में कहे कि अभी जो हमने तत्काल वहां देख के सर्वेक्षण कराया है उसमें जल जमाव की स्थिति अभी नहीं पाई गई है, क्योंकि जो उसका महोदय हम लोगों ने उसका मैप भी मंगाया है सैटेलाइट इमेजरी से, उसमें भी नहीं दिखता है। और जहाँ तक कुंदन जी का कहना है चौर के बारे में, तो हम लोग जिन चौरों को दिखवाए वो भी बता देना चाहते हैं कि मोहनपुर, कारीचक, फुलकारी, बभनगामा, पर्रा, विक्रमपुर, नगड़ी झील, कोरई, सुजानपुर, मोतीपुर, डीही, बाग बखड्डा, श्रीपुर, हेमंतपुर, भुईधाड़ा, इन चौड़ों का सर्वेक्षण हम लोगों ने कराया है। और इसमें अभी
जल जमाव की स्थिति अभी फिलहाल नहीं पाई गई है, और अगर ऐसी सूचना है जल जमाव रहता है तो आप बता दीजिए। ठीक है अध्यक्ष महोदय, जल कुमार ऋषि जी कृष्ण कुमार ऋषि जी सीधा बैठिए। अध्यक्ष महोदय, जल जमाव बरसात के बाद होता है, बारिश के मौसम के बाद होता है, अतिवृष्टि के बाद होता है, और जुलाई से दिसंबर तक 6 महीने तक महोदय हजारों एकड़ जमीन, चाहे वो सहुरी का हो, मैदा बभिनगामा का हो, बथौली का हो, बगवाड़ा का हो, खमार का हो, बंदवार का हो, जिनेतपुर का हो, रजौड़ा का हो, वहां से लेके कोलाचौर तक महोदय ये हजारों एकड़ जमीन डूबी रहती है। और सालों साल अगर अभी सर्वेक्षण कराया जाएगा तो निश्चित रूप से वहां पानी नहीं मिलेगा। बारिश होगा महोदय 6 महीने तक, और 6 महीने तक कोई काम खेती का नहीं हो पाता है महोदय, और ना उनको मुआवजा मिलता है। क्या है पूरक मेरा ये है कि क्या सरकार जो है वहां पर बिहार राज्य सरकार के योजना से अपना यहाँ पर नाला बनवा के पानी निकासी का काम कराना चाहती है। माननीय मंत्री महोदय, बरसात के समय में या मौसम में 2-3 महीने अगर पानी जमा रहता है तो इससे तो जमीन की उत्पादकता भी बढ़ती है और ग्राउंड वाटर का रिचार्जिंग भी होती है। महोदय, हमने तो देखा है कि अमरिंदर बाबू के भोजपुर में जो हम लोग गंगा का तटबंध पूरा करने जाते हैं तो वहाँ के लोग कहते हैं सर थोड़े दिन के लिए पानी आने दीजिए, क्योंकि अगला 2-3 क्रॉप जो होता है वो बिना किसी खाद मसाला दिए हो जाता है, क्योंकि गंगा के सिल्ट में इतनी उत्पादकता है। वैसे कुंदन जी कह रहे हैं तो हम अभियंता को निर्देश देंगे, उनको लेके उस जगह का सर्वेक्षण कर लिया जाए। आपको साथ लेके अभियंता सर्वेक्षण करेंगे। बैठिए महोदय एक खाली अंतिम पूरक महोदय, ये कह रहे हैं कि थोड़े दिन, मैं कह रहा हूँ कि जुलाई से दिसंबर 6 महीने पानी जमा रहता है। उसके बाद आगे का सुनिए ना, उन्होंने कहा कि आपको साथ लेके अभियंता निरीक्षण करेंगे। बैठिए, हो गया। श्री आफाक आलम पूछता हूँ, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग आफाक आलम। दिया हुआ है महोदय। बोलिए, पूरक पूछिए आफाक साहब। सवाल नहीं मिला सर। नहीं मिला, पढ़ दीजिए। नहीं मिला है तो संक्षेप में समझ लीजिए, अगले वित्तीय वर्ष में ही काम करा दे। चलिए, हो गया सर। बैठ जाइए। आप क्या सर सुना जाए, वित्तीय वर्ष नहीं सर, वर्षों से वहाँ जल जमाव और नाला का सफाई नहीं हुआ। आफाक साहब, मेरा कहना है करा दिया जाएगा, नाला का सफाई कराया जाए, नाला का सफाई करा दिया जाए। बैठ जाइए। श्री राम सिंह। जवाब नहीं मिला, मैं पूछता हूँ। माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री राम सिंह का। इसका भी तो उत्तर दिया हुआ है, ये भी प्राक्कलन तैयार है, इसको भी अगले वित्तीय वर्ष में हम लोग कराने जा रहे हैं, हमारी कार्य योजना में शामिल। कार्य योजना में शामिल है, अगले वित्तीय वर्ष में करा दिया जाएगा। बैठिए। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। श्री गोपाल रविदास, पूरक पूछिए गोपाल जी। महोदय, हमने 98 और ओब्लिक 139 जो पथ निर्माण की रोड है, NH है, मैंने अनिसाबाद से फुलवाड़ी तक जाइएगा थाना तक तो लगभग 12 कट हैं, और इसमें जो जवाब आया है कि जांच पड़ताल करके वहां सब बंद कर दिएगा 2024 में। हम कहना चाहते हैं कि एक तो जो पदाधिकारी इनके जो है पथ निर्माण के जो उल्टा सुल्टा बयान देते हैं, वक्तव्य दे रहे हैं, क्या जांच करवाना चाहेंगे? जांच करने माननीय मंत्री। अध्यक्ष इनका कहना है कि आपका जवाब है कि कट बंद कर दिया गया है 24 में ही। इनका कहना है बंद नहीं किया गया, जांच कराने के लिए कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज ही करवा दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैंने इसमें स्पष्ट कहा कि स्थल का निरीक्षण किया गया, जहां जहां पर कट उनके जो राष्ट्रीय राजमार्ग के और जो पुलिस संयुक्त निरीक्षण जो किए हैं दोनों ने, उन दोनों के निरीक्षण में जहां जहां जरूरत हुआ वहां किया गया। फिर भी माननीय सदस्य कहीं का विशेष रूप से कह रहे हैं, उसको भी जांच करा लेंगे। ये स्थल अध्ययन के आधार पर ही रिपोर्ट है। अगर फिर भी माननीय सदस्य कहते हैं कहीं पर है तो हम माननीय सदस्य भी चले जाए। हम भी मात्र 3.5 किलोमीटर है अनिसाबाद से थाना तक, और 12 कट हैं। बताइए तो माननीय मंत्री जी जाते हैं फुलवाड़ी में। आपने डिमांड किया कि जांच करा लें तो कह रहे हैं, हम आपको भेज देते हैं, आप भी उपस्थित रहिए। बैठ जाइए। श्री सूर्यकांत पासवान।
पूरे पूछिए। पूछता हूँ महोदय, जवाब नहीं मिला है सर, नहीं देखे हैं। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पद शीर्ष 354 MR योजना अंगत PWD रोड अभौर पथ के नाम से स्वीकृत है। इसका एकरारनामा संबंधित संवेदक से कर लिया गया है। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 3/11/25 है। निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाएगा। और माननीय सदस्य को हम कहना चाहेंगे कि इस बार माननीय नेता ने पूरे बिहार में 13,436 रोड और 23,399 किलोमीटर 20,322 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण का निर्णय लिया है। इसीलिए माननीय नेता को सब लोग धन्यवाद दीजिए कि चुनाव के पहले बिना किसी पार्टी, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी और बिना किसी बैठ जाइए। ठीक, आप सप्लीमेंट्री पूछिए ना। आप बैठे बैठे सपना देखिएगा तो सरकार उसका जवाब नहीं देगी। आप प्रश्न पूछिए, उसका जवाब हम देंगे। अगर आप संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तब कहिएगा। बैठ जाइए। सूर्यकांत जी, महोदय प्रश्नकर्ता को पूछने दीजिए। महोदय, प्रश्नकर्ता को पूछने दीजिए। माननीय मंत्री प्रश्नकर्ता को महोदय पूछने दीजिए। बैठिए आप। 3/11 समाप्ति की की तिथि है। महोदय, माननीय मंत्री जी ने 3/11/25 समाप्ति की तिथि दी है। मैं जानना चाहता हूं कि शुरू कब होगा महोदय? शुरू कब होगा? नहीं, फिर से पूछा जाए ना, नहीं समझ पाए क्या अध्यक्ष महोदय? कह रहे हैं कि 3/11। अरे भैया शांत रहिए, शांत रहिए। लोगों को उत्तर सुनने दीजिए ना। प्रश्नकर्ता को प्रश्न करने दीजिए, उत्तर भी सुनने दीजिए उनको। कह रहे हैं कि 3/11/25 को समाप्ति की तिथि है, तो शुरू कब होगा? वो नहीं, एकरारनामा हो गया है, कार्यारंभ एग्रीमेंट हो गया है, कराया जाएगा। होली के बाद शुरू करा दिया जाएगा। श्रीमती रश्मि वर्मा, बैठ जाइए। हो गया। पूछती हूँ। पूरे पूछिए रश्मि जी। महोदय, पद प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग रश्मि जी का उत्तर पर दीजिए। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न 2 पथों एवं एक पुल के निर्माण से संबंधित है, जिसकी स्थिति निम्नवत है। फुलवरिया से ठठवा तक का पथ, यह पथ सिर्फ MMJSY अंतर्गत निर्मित पथ फुलवरिया PMJSY से पूर्वी टोला लंबाई 3.34 किलोमीटर का पथांश है, जिसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है। पथ पंचवर्षीय आरक्षण अवधि के चतुर्थ वर्ष में है। पथ की स्थिति संतोषप्रद है। ठठवा से बिरहा नदी पार करते हुए पिरपरी तक पथ, इस पथ की लंबाई 800 मीटर है। इस पथ का सर्वे छूटे हुए बसावट अंतर्गत मोबाइल ऐप से मथुरा पिरारी रोड से ठठवा GTSNY पथ के नाम से किया गया है, जिसका सर्वे ID नंबर 79106 है। तदनुसार अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी। पिरा नदी पर पुल का निर्माण या पुल मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना अंतर्गत माननीय प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला संचालन समिति पश्चिम चंपारण के प्राथमिकता सूची के क्रम संख्या 113 पर नौतनवा पंचायत में छोटकी तत्वा से बड़की तत्वा तक 1.80 किलोमीटर चैनल पर GTSNY रोड पर RCC पुल के निर्माण के नाम से शामिल है। तदनुसार प्राथमिकता के आधार पर अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी। महोदय, ये रोड लगभग 40 किलोमीटर घूम के ग्रामीणों को अनुमंडल तक पहुंचना पड़ता है। प्राथमिकता से इस रोड और पुल का निर्माण अति आवश्यक है। दूसरी बात महोदय की इसी बार सारे ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार किया था लोकसभा में, तो मैं इसको यही पूरक है सर। ये कब तक ये रोड बनने की और पुल बनने की संभावना है? बताया उन्होंने प्राथमिकता में। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता ने निर्णय किया था कि हम 1000 पुलों का निर्माण 9 वर्ष के बाद पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकसभा चुनाव के बाद इस प्रदेश में मुख्यमंत्री सेतु योजना की शुरुआत की है और 1000 पुलों का हमारा लक्ष्य है। लेकिन जो बिहार के विभिन्न जिला संचालन समिति से जो पुलों की संख्या आई है वो 5495 पुल आ गए हैं। उसमें हम लोगों ने प्रायोरिटी के हिसाब से जिला प्रशासन और जिला संचालन समिति से प्रायोरिटी के नाम से मांगा है और इसमें हम लोग 600 पुल इस साल निर्माण कर रहे हैं और अगले वित्तीय वर्ष में हम लोग 400 पुलों का निर्माण करेंगे। इनमें जो पुल की जिस पुल का इन्होंने डिमांड किया है उसकी क्रम संख्या 139 है। इसीलिए इस वित्तीय वर्ष में तो संभव नहीं हो पाएगा, अगले वित्तीय वर्ष में हम लोग इसको देखेंगे। लेकिन हम माननीय सदस्य को बताना चाहते हैं कि वित्तीय वर्ष 24-25 में
पश्चिम चंपारण ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण प्रबंधन कार्यक्रम के तहत कुल 335 पथ, लंबाई 557.167 किलोमीटर, कुल लागत 471.63 करोड़ रुपए की स्वीकृति राज्य सरकार ने पश्चिम चंपारण में दिया है। और वर्तमान वित्तीय वर्ष में जिस प्रखंड से ये प्रश्न है 24-25 में ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत 40 पथों को हम लोगों ने लिया है। इसकी लंबाई 67.1 किलोमीटर है, कुल लागत 56.41 करोड़ रुपया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 4 महीने मानसून में ये रोड बिल्कुल जाम रहेगा, बंद रहेगा, पुल नहीं होने की वजह से। प्राथमिकता के आधार पर कृपया इसको सूची में शामिल किया जाए, मेरा अनुरोध है। कहाँ है अगले वित्तीय वर्ष में करेंगे? ये नहीं, अगले वित्तीय वर्ष में, इसी वित्तीय वर्ष में 10 दिन में कैसे होगा? अच्छा, नेक्स्ट ठीक, ओके, महानंद सिंह, थैंक यू सर। श्री महानंद सिंह पूरक अध्यक्ष पूछिए। महोदय, महानंद बाबू पूरक पूछिए। जी जी, पहले तो सर इसमें जो सवाल किया गया है उसका जवाब दूसरे तरह से दिया गया है, लेकिन उसी में पूरक पूरे बिहार के ट्रक महोदय अरवल पहुंच रहा है बालू निकालने के लिए, बालू ढोने के लिए। इस वजह से अरवल में जाम का जो माहौल बना हुआ है, त्राहिमाम मचा हुआ है। वहां के दुकानदार परेशान है, बच्चे जो स्कूल जाने वाले लोग हैं घंटों उसमें जाम में, पूरक ही है महोदय, ये एम्बुलेंस घंटों जाम रहता है। जाम से निराकरण करने का क्या प्रावधान है सरकार के पास? एक तो ये पूरक है। दूसरा कि अभी तक मार्ग रेखन की स्वीकृति ही नहीं हुई है। ये जो बाईपास बनाने का जो सरकार ने घोषणा किया था उसका मार्ग रेखन का कोई स्वीकृति ही नहीं हुई है महोदय। प्रक्रियाधीन है, प्रक्रियाधीन है, अभी स्वीकृति ही नहीं मिली है महोदय। दूसरा, तीसरा है कि हाल में गया से माननीय मंत्री ने घोषणा किया था कि 4 लेन बनने वाला है 139, लेकिन बाद में खबर आई कि वो 4 लेन वाली खबर जो है गलत खबर है। तो क्या केवल जुमला ये करेंगे सर, केवल जुमला बोलेंगे? ये केवल ये 4 लेन बनाने का प्रावधान सरकार का कब तक है? माननीय मंत्री, तीन मेरा है सर। हाँ, तीनों पूछ लिया। जो सवाल माननीय सदस्य ने किया है उस पर स्पष्ट रूप से कहा गया कि इसके मार्ग रेखन की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। मार्ग रेखन हो जाने के बाद भारत सरकार से ये काम कराया जाएगा। बाईपास का जो चूंकि एनएच का मामला है तो उसके जो बाईपास होंगे वो उनके द्वारा बनेंगे। दूसरा, उन्होंने जो सवाल किया कि इसमें डिवाइडर देने के लिए, तो डिवाइडर का जो आईआरसी का मानक है कि 2 लेन में हम डिवाइडर नहीं देते हैं। तो दोनों ही बातों का बहुत स्पष्ट उत्तर दिया गया है। महोदय, जो मार्ग रेखन के लिए जो जमीन खोजा जा रहा है, जो इलाका चयन किया जा रहा है, उस इलाके से संभव ही नहीं है। इसलिए नहर के किनारे जो काफी जमीन है उसको आप बाईपास के रूप में इस्तेमाल किया जा कर सकते हैं, और उसके लिए हम समझते हैं कि सरकार यदि चाहे तो उसके लिए बाईपास बनवा सके। आपके सुझाव पर विचार करेगी सरकार। श्रीमती कविता देवी। उत्तर नहीं आया। बोलिए कविता जी। पूछती हूँ, आंसर नहीं आया है। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ शीर्ष राज्य योजना अंतर्गत बड़ी भैंसदियारा चौक से चिकटिया मखदुमपुर भाया पन्ना लाल प्राथमिक विद्यालय तक पथ नाम से निर्मित है, जिसकी लंबाई 2.20 किलोमीटर है। प्रश्नाधीन पथ को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क उन्नयन योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 25-26 में चयनित करते हुए स्वीकृति प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। श्री जनक सिंह, पूरक पूछिए। जनक जी। सर, हमारे तरैया विधानसभा क्षेत्र के जयथर कतालपुर सड़क जो 10 वर्ष से पूर्व पूर्ण हुआ था, पुनः निविदा निकला है और माननीय मंत्री जी का सकारात्मक जवाब आया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि निविदा की प्रक्रिया में है, कार्य शीघ्र करा लिया जाएगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री जी को साधुवाद दे रहा हूं, इसलिए कि हमारे यहाँ 100% 100 में 100 रोड बन रहा है, इसमें कहीं ऐसा नहीं है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री सहित सभी लोगों को साधुवाद देता हूं। श्री प्रमोद कुमार सिन्हा।
प्रमोद जी पूरक पूछिए। अध्यक्ष महोदय पूछता हूँ, जवाब नहीं है। माननीय मंत्री प्रमोद जी का जवाब पर जल संसाधन विभाग। अब यही है कि प्रश्नकर्ता ने जो बात कही है वो सही है, और ये पुल जिसकी बात कर रहे हैं वो 50 साल पहले बना था, अभी जर्जर स्थिति में है। हमने प्राकलन तैयार करा लिया है, अगले वित्तीय वर्ष में इसका पुनर्निर्माण करा दिया जाए। हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। हो गया, बैठ जाइए। सुश्री श्रेयसी सिंह, श्रेयसी सिंह, श्री निहालुद्दीन। माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग निहालुद्दीन साहब का कोई लोडे नहीं हुआ है लगता है। निहालुद्दीन साहब का जवाब पढ़ दीजिए। इसमें तो महोदय उत्तर कोयल योजना के जो बचे हुए कार्य हैं उसकी योजना हम लोगों ने स्वीकृत कर दी है, और उसमें जो आपका ये रसलपुर माइनर 2 में हेड रेगुलेटर और गेट लगा के सिंचाई सुनिश्चित करने की बात नहीं करिए, वो उसमें शामिल है, और इसको भी हम लोग अगले वित्तीय वर्ष में निश्चित करा दें। यानी आपने माना कि वहां पर फाटक लगाना है, उसको आप लगा देंगे। मेरा सवाल यही है कि 4 पंचायत जो है डेरी, मनका, दटपी, एरकी कला वगैरह जो है उसमें पानी नहीं जाता है। आप सफाई कर रहे हैं नॉर्थ कोयल का, और ऊपर से चौड़ीकरण भी हो रहा है और उसका बहुत अच्छा से बन रहा है, हम लोग देखा भी। मगर वहां से जो आता है मदनपुर में, उसमें मदनपुर प्रखंड के कई पंचायत में पानी आता ही नहीं है, क्योंकि वहां पर फाटक नहीं है। इसीलिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि उसमें फाटक आप कब तक लगाएंगे विश्रामपुर में, ताकि लोग जो 4-5 जो पंचायत है उनको पानी मिल सके। हमने तो कहा है निहालुद्दीन साहब, जो आप कह रहे हैं वही हमने कहा है, और आपने सही कहा है कि नहरों का पुनर्स्थापन कार्य भी चल रहा है, और रसलपुर 2 जो माइनर है जिसकी चर्चा आप इसमें कर रहे हैं, वहां पर चूंकि जो हेड रेगुलेटर होता है, शीर्ष नियामक जो कहते हैं, वो लगता है, उसके साथ ही फाटक कह रहे हैं, गेट कहा जाता है, उसका अधिष्ठापन होता है। तो हमने तो कहा है कि अगले साल दोनों करा देंगे। आपका कहना जायज है। श्री विनय कुमार चौधरी पूरा पूछिए। विनय जी। जी सर, प्रश्न आया हुआ है, इसमें जवाब जी जवाब सॉरी सर, उत्तर आया हुआ है। इसमें इन्होंने जवाब दिया है कि हस्तांतरण RWD ने नहीं किया है, जबकि नोटिफिकेशन में इनको प्रभार लेना है, और ये अभी तक 2 साल बीत गया है, अभी तक RWD से RCD ने प्रभार नहीं लिया है। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कब तक ये प्रभार लेंगे और उसके बाद उसका निर्माण कब कराएंगे। माननीय मंत्री प्रतिमान। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग से हस्तांतरण नहीं हुआ है, फिर भी माननीय सदस्य बोल रहे हैं कि प्रभार लेने का, तो हम उसका पत्र दिखवा देते हैं, हो जाएगा तो अगले वित्तीय वर्ष में इस योजना का पत्र निर्माण विभाग अधिकृत करेगा। श्री मोहम्मद अंजार नईमी। हाँ पूरा पूछिए। प्रश्न था कि बता गया प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। सड़क काफी जर्जर है महोदय, ये कब तक किया जाएगा, एक समय सीमा बताया जाए महोदय। बैठ जाइए। माननीय मंत्री। कहा था अध्यक्ष महोदय पूर्व के जवाब में कि ऑलरेडी लगभग 14,000 हमारे आईडी सर्वे में सड़क है। इस साल हम आधा ले रहे हैं, अगले वित्तीय वर्ष में लेंगे। अगले वित्तीय हम आश्वस्त करते हैं कि अगले वित्तीय वर्ष तक इनकी सड़क का अगले वित्तीय वर्ष में हो जाएगा। श्री राजकुमार सिंह। श्री राजकुमार सिंह। श्री अजय कुमार सिंह। बोलिए अजय बाबू। मान्य है कि मनी नदी से गाद अगर निकल जाता है तो लोग वियर बना हुआ है, पानी रुकेगा, वाटर डिस्चार्ज होगा, और समय समय पर लोग उसमें पंप सेट लगा करके भी अपने खेत की सिंचाई करेंगे। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गाद निकालने का विचार सरकार रखती है या नहीं। माननीय मंत्री। सरकार विचार रखती है,
और सरकार के संज्ञान में है कि मनी नदी में जो आप चर्चा कर रहे हैं लगभग 5 किलोमीटर में गाद जमा होके इतना टीला बन गया है जो वो प्रवाह में दिक्कत होती है। हम लोगों ने इसके सफाई की योजना बना ली है महोदय, अगले वित्तीय वर्ष में हम लोग करा देंगे। ठीक। श्री प्रणव कुमार, आप ट्रांसफर हुआ है ग्रामीण कार्य विभाग में, अगली बार आएगा, अगली बार आएगा। श्री विजय कुमार, पूरक पूछिए विजय जी, उत्तर संलग्न है। महोदय, उत्तर संतोषजनक बताया गया है, जबकि सड़क की स्थिति ठीक नहीं। कब तक सरकार बनाएगी? क्या पूरक है? कब तक? माननीय मंत्री, अगले वित्तीय वर्ष। श्री जहारुल हुसैन, हो गया। जहारुल हुसैन साहब, पूरक पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है लेकिन एक गोल मटोल उत्तर है। पूरक पूछिए। मेरा एक कहना है, उत्तर में आया है कि पुटिया प्रखंड के फाला पंचायत में बड़ा पोखर गांव से डांगीपाड़ा तक पथ का छूटे हुए बसावट के तहत मोबाइल ऐप के माध्यम से सर्वेक्षण करा लिया गया है, जिसके सर्वे नंबर ID 3108। पूरक पूछिए, नहीं तो उत्तर पढ़ रहे हैं आप। के उपरांत निविदा के माध्यम से किया जाए। मैं कहना चाहता हूँ ये सड़क काफी जर्जर है सर, और खासकर बरसात के टाइम में पूरक पूछिए। ये वही पूछ रहा हूँ। कहाँ पूछ रहे हैं आप, तो उत्तर पढ़ रहे हैं। नहीं उत्तर नहीं, मैं बोलिए। कह रहा हूँ सर, मैं मेरा ही कहना है कि रोड काफी जर्जर हालत में है। बरसात के टाइम में गड्ढा में तब्दील हो जाता है और बच्चे बच्चियों को, छात्र को स्कूल जाने में काफी दिक्कतें होती है। उनके साथ उन्होंने एक डेटा दिया है जिसमें कहा गया है सर कि प्रखंड पोठिया में ग्रामीण सड़क शुद्धिकरण एवं प्रबंध कार्यक्रम के तहत 29 पद की स्वीकृति मिली है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये रोड स्वीकृत नहीं की गई है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आग्रह करते हैं कि जानना चाहते हैं जी, आग्रह करते हैं कि जानना चाहते हैं। मैं जानना भी चाहता हूं कि कब तक बनने वाला है, और उनसे आग्रह भी करता हूं कि बरसात से पहले कम से कम इसकी स्वीकृति हो जाए और निविदा में चले जाए, काम शुरू हो जाए। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, हमने बताया है, अपने पूरक में इनको दिया है और ये खुद कह रहे हैं कि 29 पद लिया गया है। सरकार प्रायोरिटी पर सब सड़कों को बना रही है और हमने कहा है कि ये 100 हैबिटेशन अवशेष एवं GSY अवशेष का मामला है, तो हम लोग कुछ सड़क इस साल ले रहे हैं, उसमें कोशिश प्रयास करेंगे कि सड़क को हम लेकर के बना दें। ठीक है, जल्दी करवा दिए। करणजीत सिंह और व्यास। पूरक पूछिए। अध्यक्ष महोदय, जानना चाहते हैं कि सुरेश खेत का निर्माण कब तक हो जाएगा? माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग। हमें जो जवाब मिला है उसके हिसाब से तो वहाँ पर एक एंटी फ्लड स्लुइस गेट है और वह पूर्णतया क्रियाशील है और दूसरे की अभी आवश्यकता नहीं है। जवाब यही आया है। अगर माननीय सदस्य को लगता है कि दिक्कत है तो हम अधिकारी को निर्देश देंगे, आपके साथ स्थल अध्ययन कर लेगा। जी बात कर लिए, बता दीजिएगा डिटेल। जी मिलकर ठीक बात कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री समीम अहमद, पूरक पूछिए समीम साहब। महोदय, ये RWD का रोड है महोदय, और माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि 550 मीटर पे ये पुल जो बना है ये जिला योजना से बना है और रोड RWD का है। 17 से वो ध्वस्त पड़ा हुआ है, तो हम चाहेंगे कि उसको मंत्री जल्द से जल्द बना दे। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। ने हमने पहले भी कहा है कि ये जितने पुल हैं, माननीय नेता ने निर्णय किया था कैबिनेट में कि जिला के संचालन समिति के माध्यम से आएगा। इसमें विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य उसके मेंबर होते हैं। ये पुल को जिला संचालन समिति की प्राथमिक सूची पर नहीं अंकित है। जिला संचालन समिति से भिजवा दीजिएगा तो हम लोग प्रायोरिटी पर लेके करा देंगे। हम माननीय मंत्री से जानना चाहते हैं महोदय कि जिला संचालन समिति में कौन कौन सदस्य हैं। ये जानकारी नहीं है किसी सदस्य को, तो इसका जानकारी नहीं है। आप भी तो होंगे अपने जिला में, नहीं कैसे होंगे? जिला संचालन समिति में तो बिसूत्री में सभी विधायक, सभी MLC है, सभी विधान पार्षद, बिसूत्री के हमारे उपाध्यक्ष सब मेंबर हैं उसमें, और उसी के माध्यम से इस पुलों की जो प्राथमिकता ली गई है। पथ में जो
पथ का आवागमन जो बंद है महोदय 17 से, तो अभी तक तो ये बन जाना चाहिए ना। ये इसकी सूची के लिए एक कलवर्ट बनाने के लिए इतना लेंदी प्रोसेस, क्या इसको आसान नहीं किया जा सकता है क्या? करोड़ों रुपया से रोड बना महोदय। सरकार ने तो आप ही को अधिकार दे दिया चयन करने का, अब इससे आसान क्या हो सकता है बताइए माननीय मंत्री? इसको आसान प्रक्रिया कराया जाए। अध्यक्ष महोदय, संचालन समिति ने प्राथमिकता तय की है। प्राथमिकता में माननीय विधानसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य मेंबर हैं, और उस समय जब जिला संचालन समिति में या तो आप उस समय सीरियस नहीं हुए या जिला संचालन समिति के बैठक में नहीं गए। अगर आप ये बात आज कर रहे, अगर उसमें आया रहता तो हमको आसानी होती, हमको ये पुल लेने में आसानी होती। लेकिन क्योंकि सरकार का निर्णय है कि जिला संचालन समिति के माध्यम से जो पुल लिए जाएंगे उसी में से हमें प्राथमिकता सूची में लेना है, इसीलिए अगले बार जब संचालन समिति की बैठक में इस पुल को लेकर प्राथमिकता में भेजा जाए, हम लोग ले लेंगे। हम लोग कहाँ भाग रहे हैं, हम लोग ले लेंगे। श्री फतेह बहादुर सिंह, मान्य महोदय, हो गया 3 बार हो गया आपका। ये पुल नहीं है महोदय, ये पूछता हूँ, कलवर्ट को संचालन समिति जवाब नहीं आया सर। क्या हो सकता है? ये कलवर्ट है महोदय। हो गया, अब अगले बैठक में कर दीजिएगा। फतेह बहादुर जी, जी माननीय मंत्री जी, जवाब नहीं आया है, पूछता हूँ। बैठ जाइए महोदय। इसका पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है, लगभग 9 किलोमीटर की सड़क है। इसमें फिलहाल जीएसबी लेइंग का काम चल रहा है। वैसे माननीय सदस्य ने जिस भावना से प्रश्न किया है वो बात सही है कि इसमें संवेदक द्वारा लापरवाही बरती गई है। हमने उसको शो कॉज किया है और अभी काम अगर शीघ्र पूरा नहीं करता है तो उसके कालीकृत भी करेंगे काम, लेकिन जल्दी आपका पूरा करा देंगे। ठीक है महोदय, उस पर 3 साल से कोई काम नहीं चल रहा स्वीकार किया मंत्री जी ने, कहा तो कहा है कि करा देंगे। बैठ जाइए जी। श्री अमरेंद्र कुमार पांडे, अमरेंद्र पांडे, श्री पवन कुमार यादव, पूरक पूछिए पवन जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, रोड तो बहुत बढ़िया है और बढ़िया होने का वजह है आदरणीय माननीय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का बहुत बड़ा देन है उस रोड में। सर, कहना है माननीय अध्यक्ष महोदय कि जगदीशपुर सनहौला पथ जो है बहुत बढ़िया, लेकिन उसको चौड़ीकरण के लिए हमने सरकार से आग्रह किया है। अगर वो चौड़ीकरण हो जाता, हम माननीय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि ये रोड का चौड़ीकरण पूछना चाहते हैं कि ये रोड का चौड़ीकरण कब तक कराएंगे, क्या कि झारखंड और बिहार का बॉर्डर पर है और बहुत प्रॉब्लम होता है, 8-8 घंटा जाम रहता है रोड। बैठ जी माननीय मंत्री। मैंने कहा कि तकनीकी सहायता मंगा रहे हैं, रिपोर्ट आने के बाद इसको प्राथमिकता देंगे। टेक्निकली उसको वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद ही करेंगे ना, कहा है कराते हैं। बैठिए। श्री अजीत कुमार सिंह, पूरक पूछिए अजीत जी। पूरक ये महोदय कि एक तो पंचायत तकनीकी सहायक के बारे में मैंने सवाल किया है। 2007 में इन लोगों की बहाली हुई थी, तब से लेकर अभी तक ईपीएफ नहीं काटा गया। 1 मार्च को आदेश हुआ ईपीएफ काटने के लिए, इसलिए माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा और ये कहूंगा कि इतने लंबे समय तक किसी भी कर्मचारी का शोषण नहीं होना चाहिए। काफी लंबा समय हो गया। बैठ जाइए महोदय, अभी पूरक हुआ ही नहीं मेरा। पूछ ही नहीं रहे आप तो। एक दो सवाल आप तो धन्यवाद दे रहे थे। एक सवाल पर धन्यवाद दिया है क्योंकि 1 मार्च को इन्होंने दिया। पूछिए, पूरक पूछिए। 22-23 साल के बाद। दूसरा सवाल महोदय यह है कि इनकी जो बहाली हुई, ये लोग डिप्लोमा इंजीनियरिंग से थे और बीएससी ग्रेजुएट, लेकिन इनको जो वेतन मिलता है मात्र 21,000 कुछ रुपया। इन्हीं के समकक्ष जो कर्मचारी हैं जो ग्रेजुएशन के स्तर पर हुए हैं, उनको इनसे ज्यादा वेतन मिलता है। पूछिए। मेरा पूरक ये है महोदय कि क्या सरकार सेम डिग्री और सेम समय से बहाली होने के बाद भी इन पंचायत तकनीकी सहायकों को उनके बराबर वेतन देने का विचार रखती है? माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था पिछले सत्र में महोदय, और इनको खुशी हुई, प्रसन्नता हुई महोदय। दूसरा जो प्रश्न पूछ रहे महोदय कि ये जो हमारे तकनीकी सहायक हैं, आवास पर्यवेक्षक हैं और आवास सहायक हैं, ये बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी BRDS के अंतर्गत कार्यरत पंचायत तकनीकी सहायक, आवास पर्यवेक्षक और आवास
सहायक संविदा कर्मी हैं महोदय, और इनके समय समय पर मानदेय का निर्धारण ये रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी करती है महोदय, और इसके लिए एक कमेटी भी हमने गठित की है महोदय, और कमेटी गठित करके इनके मामले पर विचार करने का हमने निर्देश दिया है महोदय। जैसे कमेटी का रिपोर्ट आएगा महोदय, उसी परिप्रेक्ष्य में आगे की कार्रवाई करेंगे। नहीं अध्यक्ष महोदय नहीं बहुत जरूरी महोदय पूरे बिहार वर्ग हाँ बोले ये अनियमितता जो है, मतलब समान डिग्री, समान नौकरी, समान तरह का पद और दो तरह का जो वेतनमान है, ये तो अन्याय है महोदय लोगों के साथ। कमेटी मैं ये कहना, कमेटी महोदय कमेटी बना है, अभी तो देखिए कि 22 साल के बाद ईपीएफ काटना शुरू हुआ। मंत्री जी ने बोला कि पिछला बार भी मैंने सवाल किया था इस बार। पूरक ये महोदय कि क्या सरकार समान काम के लिए समान वेतन उनको देने का, चूंकि विचार रखेंगे तो जरूर मिलेगा, मुझे भरोसा है। पहले विचार है कि नहीं सरकार का, पहले ये बताया कि हाँ बैठ जाइए माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, समिति बनाई गई है महोदय, समीक्षा इसकी समिति करेगी महोदय। जब समिति का रिपोर्ट आएगी, तो जब रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे महोदय। तो माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि समीक्षा तभी होती है, इसके लिए कमेटी तभी बनती है कि उनके जो हमारे संविदा पर कर्मचारी हैं उनके बारे में सरकार विचार करने के लिए। एक पूरक मेरा लास्ट है महोदय कि बस कमेटी को रिपोर्ट देने की अंतिम तिथि कब है, बस यही बता दीजिए माननीय मंत्री। कमेटी बनी है बता हजूर, व्यापक चीजों की समीक्षा होती है, तो उसकी समीक्षा में तो समय लगता है, हम समय कैसे निर्धारित करें? इतनी बात जरूर बता सकते हैं। राम रतन सिंह महोदय, किसी भी कमेटी का डेट होता है महोदय। राम रतन बाबू महोदय, देश में कोई भी कमेटी बनती है तो उसका तिथि निर्धारण होता है महोदय, कब बनी, कब खत्म होगी, कब उसका काल। बैठ जाइए। ये तो सामान्य विषय है। राम रतन सिंह जी, आपके बताने से राज्य भर के पंचायत तकनीकी सहायकों को जानकारी, आपका ट्रांसफर हुआ है विधि विभाग में, इसलिए महोदय कुछ माननीय मंत्री। महोदय, खंड 1 स्वीकारात्मक है, खंड 2 स्वीकारात्मक है, खंड 3 स्वीकारात्मक है। खंड 4 वस्तु स्थिति यह है कि बेगूसराय न्याय मंडल अंतर्गत तेघरा अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय भवन एवं न्यायिक पदाधिकारियों के आवास निर्माण के निमित्त माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा अनुमोदित 6 एकड़ रैयती भूमि के अर्जन के लिए प्राकृत राशि 12,39,87,600 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति विधि विभागीय स्वीकृतादेश संख्या 7635 दिनांक 27/11/24 के द्वारा दी गई है। उक्त स्वीकृतादेश के आलोक में विधि विभागीय पत्रांक 7811 दिनांक 5/12/24 द्वारा भवन निर्माण विभाग से आवंटन प्राप्त करते हुए भू अर्जन की कार्रवाई यथाशीघ्र प्रारंभ करने का अनुरोध समाहर्ता बेगूसराय से किया गया है। भवन निर्माण विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार भू अर्जन हेतु कुल 12,39,87,600 का आवंटन भवन निर्माण विभाग के पत्रांक 1854 दिनांक 27/2/2025 द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है। भूमि अर्जनोपरांत भवन निर्माण हेतु आवश्यक अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी। हो रहा है कार्रवाई। और लगातार हम लोग इसमें प्रयासरत हैं, लेकिन आज तक पूरक पूछिए पूरक पूछ रहे हैं कि कब तक ये भवन का निर्माण हो जाएगा, कि मंत्री महोदय इसको बता दें। माननीय मंत्री महोदय, भवन निर्माण के लिए पहले भू अर्जन की जरूरत होती है, भू अर्जन की कार्रवाई की जा रही है, राशि विमुक्त कर दिया गया है, जिला समाहर्ता उस काम को कर रहे हैं। मैंने सभी जवाब बहुत स्पष्टता से लिखा है और भूमि अर्जन का काम तुरंत संपन्न हो जाएगा, उसके बाद भवन निर्माण का काम होगा। भू अर्जन का कार्रवाई हो रहा है, उसके बाद होगा। अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिए जाएं। अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 12 मार्च 2025 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। 1, श्री महबूब आलम सविसा, श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता सविसा, श्री गोपाल रविदास सविसा, श्री समीम अहमद सविसा, श्री अजय कुमार सविसा, श्री महानंद सिंह सविसा, श्री सतदेव राम सविसा, श्री रामबाली सिंह यादव सविसा, श्री अमरजीत कुशवाहा सविसा,
एवं श्री अजीत कुमार सिंह सविसा। नंबर 2, श्री रणविजय साहू सविसा, श्री समीर कुमार महासेठ सविसा, श्री अख्तरुल इस्लाम साहिन सविसा, श्री सऊद आलम सविसा, श्री मुकेश कुमार यादव सविसा, श्री विजय कुमार सविसा, श्री मोहम्मद इजहार हस्फी सविसा, श्री राजेश कुमार गुप्ता सविसा एवं श्रीमती मंजू अग्रवाल सविसा। आज दिनांक 12 मार्च 2025 को सदन में वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्यय में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर वाद विवाद व मतदान का कार्यक्रम निर्धारित है। अतः बिहार विधानसभा पढ़ने दीजिएगा ना, अरे पूरी बात तो पढ़ने दीजिए ना, अरे पढ़ने दीजिए, पहले बैठ जाइए महबूब साहब, क्यों घबरा रहे हैं। अतः बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तक कर संचालन नियमावली के नियम 172(3) एवं नियम 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। सब एक साथ कैसे खड़े हो गए? महबूब साहब कुछ कह रहे हैं, सुनने दीजिए उनकी बात। बैठिए बैठिए आप लोग। हाँ बोलिए, क्या कर रहे हैं? महोदय अपराध बेलगाम है महोदय। कहाँ लिखा हुआ है? दहाड़े कहाँ लिखा हुआ है? पढ़ते हैं महोदय। बिहार में हाल के दिनों में अपराध और दलितों, महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा की घटनाओं में भाजपा जदयू सरकार की पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ गया कि दिन दहाड़े आरा में बीच शहर स्थित तनिष्क की दुकान से 25 करोड़ के जेवर लूट लिए गए हैं। साइबर क्राइम, डकैती, ठगैती, हत्या, मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार, दलितों, महिलाओं पर संगठित हमलों की श्रृंखलाबद्ध घटनाएं यही साबित करती है कि आज राज्य अपराधियों के बेलगाम तांडव की गिरफ्त में है। पटना में बैठकर सरकार तथाकथित सुशासन की दुहाई देते नहीं, आघाती हर बात पर 2005 के पहले के जमाने की बात की जाती है। लेकिन हकीकत यह है कि आज बिहार में भाजपा जदयू शासन में जो कुछ हो रहा है उसे महाराजगंज राज, महाजंगल राज की ही कहा जाएगा। कानून व्यवस्था का कोई खौफ अपराधियों को नहीं रह गया है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। आम लोग आज आतंक के साए में जीने को मजबूर है। कहां तक किसकी हत्या हो जाए कहना मुश्किल है। अपराध की लगातार बढ़ती चिंताजनक स्थिति के मद्देनजर आम नागरिकों सहित दलित महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पर हम सदन का कार्य स्थगित कर बहस की मांग करते हैं महोदय। श्री रणविजय साहू। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में गिर चुकी कानून व्यवस्था एवं निष्क्रिय पुलिस प्रशासन के कारण राज्य में विधि व्यवस्था चौपट हो चुकी है। ताजा उदाहरण है, दिनांक 10/3/2025 सोमवार को आरा शहर में दिन दहाड़े 10 बजे करीब तनिष्क शोरूम के कुणाल कुमार एवं विशाल कुमार गुप्ता समेत 6-7 लुटेरे ने मिलकर हथियार के बल पर लगभग 25 करोड़ के कीमती गहने समेत सुरक्षा प्रहरी का भी हथियार एवं कारतूस लूटकर बिना भय के चलते बने, जबकि थाना एवं एसपी कार्यालय समीप में ही है। 10/3/2025 राजेश केसरी बिजली डेकोरेटर चूड़ी मार्केट पटना में दिन दहाड़े हत्या कर प्रमोद साहू दिनांक 3/3/2025 को साथ ही हाजीपुर में डीपीएस स्कूल पर दिन दहाड़े बमबारी। इससे राज्य के जनता में भय और सुरक्षा में आक्रोश व्याप्त हो गया है। अतः आज दिनांक 12/3/2025 के सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित कर राज्य की गिर चुकी कानून व्यवस्था समेत आरा शहर तनिष्क शोरूम के जेवरों की लूट पर विमर्श हो। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। श्री मोहम्मद अंजार नईमी। श्री मोहम्मद अंजार नईमी। विधानसभा में उठाए गए सारे मामले गंभीर होते हैं। नईमी साहब पढ़ेंगे आप, क्या आगे बढ़े। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग द्वारा बैठ जाइए। डीपीएम के पद पर
5-10 वर्ष के अनुभवी बीटेक एमबीए योग्यताधारी आवेदकों को आउटसोर्सिंग के तहत बहाल किया था। इन कर्मियों के वजह से शिक्षा विभाग में पारदर्शिता और गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। मैं सरकार से बीपीएम कर्मियों का सेवा विस्तार की मांग करता हूं। श्रीमती भागीरथी देवी बैठ जाइए, फिर पढ़ने नहीं देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, बेतिया जिला प्रखंड, बेतिया जिला रामनगर स्थान पे जाइए। आपको मैंने मौका दिया पढ़ने का, आपके कहने पर मौका दिया है, आपके कहने पर मौका दिया। आप फिर बेल में आएगा तो कैसे आपकी बात सुनेंगे बताइए। बेल में कही गई कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जाएगी। अपने एक साथ इतने लोग बोल रहे हैं, किसकी बात समझ में आती बताइए आप। एक साथ इतने लोग बोल रहे हैं, किसकी बात सुनाई पड़ेगी। अपने स्थान पे जाइए। श्री अजय कुमार, महोदय, राज्य के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत ममता को सामूहिक रूप से 300 रुपये प्रत्येक प्रसव की दर से अल्प प्रोत्साहन राशि का भुगतान की जाती है, जो आवंटन के अभाव में कई माह से बकाया है। मैं सरकार से बकाया राशि के भुगतान अविलंब करने की मांग करता हूं। मोहम्मद इजफार, मोहम्मद इजहार हस्बी, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, किशनगंज प्रखंड के बेलवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे मशीन नहीं है। इससे मरीजों को इधर उधर भटकना पड़ता है। वहीं मरीजों को महंगे दामों पर निजी अस्पताल में एक्सरे कराना पड़ता है। अतः मैं सरकार से पीएचसी बेलवा में डिजिटल एक्सरे मशीन लगवाने का मांग करता हूं। कैसे सुनेंगे, आपकी बात सुनाई पड़ती है क्या? बैठ जाइए अपने स्थान पे, अपने स्थान पे बैठ जाइए। आप जानते हैं कि आपका अमान्य हो गया, फिर भी पढ़ने के लिए आपको दिया। आप अपने स्थान पे बैठिए। श्री सऊद आलम, श्री इजहारुल हुसैन। माननीय अध्यक्ष महोदय, न्यायालय द्वारा CWJC नंबर 5610/2018 राघवेंद्र शर्मा एवं अन्य बनाम राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश के आलोक में बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा पत्रांक 7/273/2022/2100 दिनांक 27/11/2024 को इस संदर्भ में तीसरी बार किशनगंज जिला को निर्देश किया गया है, किंतु अब तक पालन नहीं हो रहा है। आदेश का पालन कराने की मांग करता हूं। श्री सऊद आलम। माननीय अध्यक्ष जी, किशनगंज जिला अंतर्गत दिगलमैत प्रखंड के करवामनी पंचायत अंतर्गत बारोभांग गांव से सब्जीबीटा PWD पथ को जोड़ने वाली ग्रामीण सड़क पर ग्राम बारोभांग के निकट कनकई नदी पर निर्मित पुलिया 2017 के बाढ़ में ध्वस्त हो जाने में आवागमन बाधित है। उक्त पुल की पुनर्निर्माण की मांग मैं सरकार से करता हूं। श्रीमती मंजू अग्रवाल, श्रीमती गायत्री देवी, श्रीमती गायत्री देवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के सोनवर्षा प्रखंड अंतर्गत परड़िया होकर बहने वाली टनखिच्चा नदी पर एवं कहचरीपुर होकर बहने वाली झीम नदी पर पुल नहीं होने से आवागमन कठिनाई होती है। अतः सीतामढ़ी जिला के सोनवर्षा प्रखंड अंतर्गत परड़िया एवं कहचरीपुर होकर बहने वाले नदी पर RCC पुल का निर्माण कराने की मांग सरकार से करती हूँ। बेल में कही गई कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जाने वाली है और न दूसरे की बात सुनाई पड़ रही है, इसलिए अपने स्थान पे जाइए। श्री प्रणव कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुंगेर नगर निगम क्षेत्र के मुख्य बाजार पटेल चौक से JP चौक तक अतिक्रमण रहने के कारण आए दिन दुकानदार एवं फुटकर विक्रेता के बीच झगड़ा होते रहता है। दिनांक 10/3/2025 को भी दो समुदाय के बीच झगड़ा हो गया। अतः सदन के माध्यम से सरकार से मुख्य बाजार
पटेल चौक से जेपी चौक तक अतिक्रमण मुक्त करने की मांग करता हूं। श्री मुरारी मोहन झा। अध्यक्ष महोदय, राज्य में वित्त रहित सभी अनुदानित विद्यालय एवं महाविद्यालय को अधिग्रहित कर सभी कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मियों को वेतन देने की सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। श्री मुकेश कुमार यादव। 700 रुपये, स्वच्छता कर्मी को 3000 रुपये, ई रिक्शा कर्मी को 3500 रुपये मानदेय दिया जाता है, जो इस महंगी व्यवस्था में काफी कम है। अस्तु हम लोग की सेवा अस्थायी करते हुए 20,000 रुपया पर्यवेक्षक को, स्वच्छता कर्मी को 15,000 रुपया प्रतिमाह देने की सरकार से मांग करता हूँ। श्री राम सिंह। माननीय अध्यक्ष जी, पश्चिम चंपारण कही गई कोई बात नहीं सुनी जाएगी, अपने स्थान पे जाइए। माननीय अध्यक्ष जी, पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत बगहा अनुमंडल स्थित आरसी इंटरनेशनल विद्यालय चौतरवा में दिनांक 9/1/2025 को कक्षा 2 के छात्र साहिल राज का आकस्मिक मृत्यु संदेहास्पद है। अतः उक्त घटना कांड संख्या 9/25 चौतरवा थाना का उच्च स्तरीय जांच हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं। श्री अख्तरुल ईमान। माननीय अध्यक्ष महोदय, मोहम्मद अनुमार पिता मोहम्मद तैयब, ग्राम कोबरा, थाना जलालगढ़, जिला पूर्णिया को एएसआई शंभू कुमार द्वारा दिनांक 25/1/2025 को अभद्र गाली गलौज करते हुए मारपीट कर बिना किसी वारंट के 11 घंटे हाजत में बंद रखा गया है। दलालों द्वारा 50,000 रुपए नकद लेकर रिहा किया गया है। मैं एएसआई शंभू कुमार के विरुद्ध कार्रवाई एवं पीड़ित को न्याय दिलाने की सरकार से मांग करता हूं। श्री विद्यासागर केसरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अंतर्गत फारबिसगंज प्रखंड के इंजीनियरिंग कॉलेज के इंजीनियरिंग छात्रों, आमजन एवं किसानों के आवागमन हेतु अति महत्वपूर्ण मार्ग जो NH-57 रेणु गेट से अभियंत्रण महाविद्यालय सिमराहा होते हुए रेलवे स्टेशन सिमराहा तक जाती है। उक्त मार्ग के चौड़ीकरण एवं दोनों ओर स्ट्रीट लाइट लगवाने की मांग सदन से करता हूं। श्री विजय कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य व्यवहार न्यायालय में कार्यरत न्यायालय सहायक सह लिपिक, आशु लिपिक, कोर्ट रीडर इत्यादि की नियुक्ति 10वीं मैट्रिक पास पर नियुक्ति होती थी, परंतु वर्तमान समय में स्नातक पास पर नियुक्ति की जाती है। वेतन पुनरीक्षण नहीं होने के कारण इन्हें पुराना वेतन दिया जा रहा है। अतः न्यायालयों में कार्यरत कर्मियों का वेतन पुनरीक्षण कराने की मांग करता हूं। श्री महानंद सिंह। श्री उमाकांत सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चंपारण जिला के चनपटिया विधानसभा के अंतर्गत चनपटिया प्रखंड में उच्च शिक्षा के लिए छात्र छात्राओं को 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। मैं अतः सरकार से राजकीय +2 विद्यालय कुमार बाग में डिग्री कॉलेज खोलने की सरकार से आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं। श्री वीरेंद्र कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंघिया प्रखंड के पांडवडीह एक ऐतिहासिक स्थल है। महाभारत कालीन अवशेष एवं सांस्कृतिक विरासत की सामाजिक मान्यता है। पांडवडीह के पास लगभग 5 एकड़ जमीन है। इसे संरक्षित कर विकास करने की मांग सरकार से करता हूँ। श्री अजीत कुमार सिंह। श्री अमरजीत कुशवाहा। श्री अनिल कुमार। बैठिए, बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आंगनवाड़ी कर्मचारी के रूप में कार्यरत सेविका सहायिका हेतु सरकारी कर्मचारी का दर्जा, अनुकंपा, पेंशन, ग्रेच्युटी, नई मोबाइल, फर्नीचर सहित सेविका एवं सहायिका हेतु क्रमशः 18,000 एवं 12,000 रुपये वेतन देने हेतु सरकार से मांग करता हूं। श्री रणविजय साहू। श्री संदीप सौरभ। श्री राणा रणधीर। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला के पकड़ी दयाल अनुमंडल में बिजली विभाग का अनुमंडलीय कार्यालय खोलना अति आवश्यक है। अतः मैं सरकार से पकड़ी दयाल अनुमंडल में बिजली विभाग का अनुमंडलीय कार्यालय खोलने की मांग करता हूं। श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता।
श्रीमती ज्योति देवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, गया जिला अंतर्गत बोधगया के कटोरवा रोड के गली नंबर 1 के बीचों बीच 11,000 बिजली का नंगा तार गुजरा है। एक बार तार टूट गया था। मोहल्ले के लोगों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। खतरा वाला स्थल तक कवर वायर लगाने की मांग करने के संबंध में सूचना देती हूँ। श्री भूदेव चौधरी। श्रीमती निशा सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिला अंतर्गत प्राणपुर प्रखंड के बाबूपुर गांव में महानंदा नदी पर बिहार और बंगाल को जोड़ने वाली पुल कई दिनों से क्षतिग्रस्त है, जिसमें वाहनों का आवागमन अवर्जित है। अतः क्षेत्रवासियों के हित में यथाशीघ्र एक नए पुल का निर्माण कराने हेतु मैं सरकार से मांग करती हूँ। श्रीमती कविता देवी। दोनों एक साथ गई थी क्या डालने के लिए? बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिला अंतर्गत फलका प्रखंड के बड़ेठा शिव नारायण सर्वोदय उच्च विद्यालय माध्यमिक विद्यालय की भूमि उपलब्ध है। अतः उक्त विद्यालय के लिए एक स्टेडियम का निर्माण कराने हेतु मैं सरकार से मांग करती हूँ। श्रीमती रश्मि वर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, नरकटियागंज अनुमंडल के साठी, मनियारी, गोखुला एवं डुमरिया उप स्वास्थ्य केंद्र सहित सभी पीएससी और एपीएससी में 24 घंटे महिला पुरुष डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहने के कारण आम जन को प्राथमिकी उपचार हेतु जिला मुख्यालय जाना पड़ रहा है। अतः मैं सरकार से सभी अस्पतालों में 24 घंटे महिला पुरुष डॉक्टर की उपस्थिति सुनिश्चित कराने की सदन से मांग करती हूँ। श्री मिश्री लाल यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के ताड्डी प्रखंड में प्रखंड मुख्यालय भवन नहीं है। सरकार जमीन अधिग्रहण कर चुकी है। जमीन मालिक को उचित कीमत देने तथा प्रखंड मुख्यालय भवन बनाने की मांग सरकार से करता हूं। महोदय, 10 वर्षों से यह मामला लंबित है। श्री राजेश कुमार गुप्ता। श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी। अध्यक्ष महोदय, सिकंदरा विधानसभा के प्रखंड सिकंदरा के पंचायत मंजूस ग्राम कोनन के मध्य विद्यालय में 325 बच्चे नामांकित हैं। शिक्षक शिक्षिकाएं 7 है, कमरे 3 है। पठन पाठन हेतु 4 कमरे बनाने की मांग सरकार से करता हूं। श्री रामरतन सिंह। श्री गोपाल रविदास। श्री विनय बिहारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज विभाग में संविदा पर कार्य कर रहे ग्राम कचहरी सचिवों की स्थिति काफी दयनीय है। इन्हें सरकार से बड़ी उम्मीद है। महंगाई को ध्यान में रखते हुए इनका मानदेय 12,000 किया जाए। सरकार से मैं इसकी मांग करता हूं। श्री जयप्रकाश यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अंतर्गत नरपतगंज प्रखंड के भंगी पंचायत वार्ड संख्या 2 स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय मोतीपुर भंगी में जर्जर विद्यालय भवन एवं 4 दीवारी निर्माण की मांग सदन के माध्यम से करता हूं। श्री ललित नारायण मंडल। माननीय अध्यक्ष महोदय, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के अंतर्गत एक गोपालन कॉलेज सुल्तानगंज एवं मोद नारायण सिंह महाविद्यालय अम्बा साकुल को कला एवं विज्ञान संकायों में ऑनर्स स्तर तक अस्थायी संबंधन की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं। धन्यवाद। श्री समीर कुमार महासेठ। श्री रामबली सिंह यादव। श्री सूर्यकांत पासवान। श्रीमती प्रतिमा कुमारी। श्री राम विष्णु सिंह। श्री विजय कुमार खेमका। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया सहित प्रदेश में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ी जाति कुम्हार, जो प्रजापति भी लोग कहते हैं, एवं पान तत्मा जो अनुसूचित जाति की अर्हता रखता है, पान जाति को पूर्व में भी अनुसूचित जाति में रखा गया था। मैं उक्त दोनों जाति कुम्हार और पान को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग सदन में करता हूं। श्री सदेव राम। श्री कुमार शैलेंद्र। माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला अंतर्गत बीरपुर विधानसभा अंतर्गत प्रखंड स्तर पर
बिहपुर एवं खरगी प्रखंड में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं होने के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उक्त वर्णित दोनों प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं महोदय। श्री समीम अहमद, श्री पवन कुमार यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला अंतर्गत गौराडी प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोले जाने की सरकार से मांग करता हूं। अब ध्यान आकर्षण सूचना लिए जाएंगे। माननीय सदस्य श्री प्रमोद कुमार अपनी सूचना को पढ़ें। अमरिंदर बाबू पढ़िए। अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अंतर्गत पूरे पैमाने पर 45,000 एकड़ भूमि विभिन्न मठ मंदिर धर्मशाला की है। ये सभी भूमि अंचल अधिकारी के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा न्यास को वर्ष 2021-22 में समर्पित किया गया है, जिसे विभागीय पोर्टल पर लोड करना था, परंतु सभी जानकारी पोर्टल पर अब तक लोड नहीं हुआ है। अतः राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अपने दिए हुए जानकारी को अपने विभागीय पोर्टल एवं न्यास के पोर्टल पर लोड कर जानकारी उपलब्ध कराते हुए भू माफियाओं से भूमि मुक्त कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, समय चाहिए। माननीय सर श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन अपनी सूचना को पढ़ें। नहीं। अब सभा की कार्रवाई 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।